नमस्कार दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर 2021। एग्जैक्टली आज से 37 साल पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा प्रियदर्शिनी गांधी, जिन्हें हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते थे, उनका असैसिनेशन किया गया था। एक ऐसी पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने पाकिस्तान से बांग्लादेश तोड़ के अलग कर दिया, आखिर उनका असैसिनेशन हुआ क्यों? आखिर ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने थे कि उनका असैसिनेशन किया गया? आखिर ऐसी कौन सी जर्नी थी? उनकी जर्नी एक ऐसी बिगिनिंग थी जो किसी ने सोची नहीं थी, और एक एंड भी ऐसा ही था जो किसी ने सोचा नहीं था। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं मिसेस इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के पीछे की कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव मिश्रा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। (1975 to 1977) ये दो ऐसे साल हैं जिसको इंडिया की डेमोक्रेसी में एक डार्केस्ट चैप्टर माना जाता है। ये वही 2 साल है जब मिसेस इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता और अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। इस इमरजेंसी पीरियड के बाद अगले इलेक्शन हुए 1977 में, जिसमें सारी जनता और सारे अच्छे बड़े बड़े लीडर्स उनसे खफा थे। इसी का जवाब उनको मिला 1977 के इलेक्शंस। 1977 में मिस्टर प्रकाश सिंह बादल के अंडर में एक अकाली दल पार्टी, जो एक लोकल पंजाब की पार्टी थी, उसको जीत मिली और कांग्रेस को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। पॉलिटिक्स की फील्ड में एक्सेप्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर आप इस बार हारे हैं तो आपको कुछ भी करके, फेयर, अनफेयर, मसल पावर, मनी पावर, कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करके नेक्स्ट इलेक्शन में जीतना पड़ेगा। यही पॉलिटिक्स का रूल कहता है। इसीलिए पॉलिटी एंड पॉलिटिक्स कैन नेवर एग्जिस्ट टुगेदर। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी, उन्होंने मदद मांगी एक ऐसे पर्सन से जिसकी फिलॉसफी थोड़ी अलग थी, लेकिन फॉलोइंग और रीच बहुत ज्यादा थी। उनका नाम था जर्नैल सिंह भिंडरवाला। ये इस कहानी के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यही एक रीजन है जो एंड में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन का कारण बनेंगे। 1980 में दोबारा इलेक्शंस होते हैं। इस बार कांग्रेस वापसी करती है और मिसेस इंदिरा गांधी मिस्टर भिंद्रवालेन एंड मिस्टर जेल सिंह की वजह से जीत जाती है। आउट ऑफ 529, 351 सीट्स आर वॉन बाय कांग्रेस एट दैट टाइम। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत थी और एक बहुत अच्छी वापसी थी मिसेस इंदिरा गांधी के लिए। लेकिन आइए आगे की कहानी सुनते हैं कि होता क्या है। 1980 के कांग्रेस की जीत के बाद अकाली दल वापस कंसंट्रेट करना शुरू करती है अपने आनंदपुर रिजोल्यूशन पे, जिसमें उन्होंने रिवर वाटर शेयरिंग से रिलेटेड और बहुत जरूरी जो बात थी कि चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए, ऐसे कुछ रिजोल्यूशंस को लेके वो और ज्यादा डिमांड्स करने लगे। आनंदपुर रिजोल्यूशन की डिमांड्स ना मेट होने पे जब सरकार ने उनकी बातें सुनने से इनकार कर दिया या उनसे बात करने से इनकार कर दिया, तो यही जो एक डिससेटिस्फैक्शन इन सिखों के मन में आ गया था, उसी की वजह से ये एक लेफ्टिस्ट एक्सट्रीम की तरफ जाने लग गए थे, जिसका कारण आगे जाके ये असैसिनेशन भी बनेगा। 1981 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी मिस्टर लाला जगत नारायण, उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है और नाम आता है मिस्टर भिंद्रवालेन का। लेकिन मिस्टर भिंद्रवालेन ने कांग्रेस की जीत में बहुत बड़ा एक रोल निभाया होता है, जिसकी वजह से कोई ऐसी रिपोर्ट फिक्स नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ माना जाता है कि मिस्टर भिंद्रवालेन को रिलीज कराने में मिस इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा रोल था। इसी के साथ जैसे ही मिस्टर भिंद्रवालेन रिलीज होते हैं, एक ऐसा रिजोल्यूशन, एक ऐसा मूवमेंट जिसे हम खालिस्तान मूवमेंट कहते हैं, उसकी डिमांड होनी शुरू हो जाती है। खालिस्तान मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें पंजाब के लोग अपने लिए एक अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे। ये एक्चुअली पाकिस्तान से ही एनकरेज था, बिकॉज पाकिस्तान एक ऐसा देश था जो धर्म के नाम पे बनाया गया था, वो सेक्युलर नहीं था, इस्लामिक स्टेट बनाया गया था। तो वैसे ही पंजाब के लोग डिमांड कर रहे थे कि हमें खालिस्तान दिया जाए जो सिर्फ सिख स्टेट हो। तो इसीलिए ये खालिस्तान मूवमेंट ओरिजिनेट होता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया का आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब
ये एक यूनियन है, एक फेडरेशन नहीं है। कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से इंडिया की यूनियन से टूट के अलग नहीं हो सकता। तो ये डिमांड भी इसलिए एक्सेप्ट नहीं करी गई थी। ऐसे इंसिडेंट्स बार बार रिपीट होने लगते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर भिंद्रावालेन को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलती है, एक बहुत फेम मिलती है, जिसकी वजह से वो लेफ्टिस्ट होते हुए एक एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हो जाते हैं, जिसका कारण ये होता है कि वो पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने लगते हैं, वो आर्म्स की सप्लाई करने लगते हैं। और एक दिन 15 दिसंबर 1983 वो अकाल तख्त, जो हमारे गोल्डन टेम्पल में है, स्वर्ण मंदिर में है अमृतसर में, उस पे जाके कब्जा कर लेते हैं। अकाल तख्त का मतलब होता है अनंत काल का सिंहासन, एक ऐसा सिंहासन जो एक प्रतीक है कि भगवान से ऊपर कुछ नहीं होता। कोई भी राजा हो, कोई भी ऐसा एक रूलर हो, वो भगवान से नीचे ही रहेगा। और अकाल तख्त, उसकी एक स्पेशलिटी ये है कि वो मुगल बादशाह जो मोर सिंहासन बोलते हैं, पीकॉक थ्रोन, उससे भी 1 फुट ऊंचा था। भिंद्रावालेन बोला करते थे, हम तो माचिस की तिल्ली की तरह हैं, लकड़ी से बने हैं और ठंडे पड़े हैं, आप जलाएंगे लेकिन तो लपटें जरूर निकलेंगी। ये वो लाइन है कुछ जो मिस्टर भिंद्रावालेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, स्पेसिफिकली अगेंस्ट इंदिरा गांधी बोला करते थे। आइए अब हम उस ईयर में एंटर कर रहे हैं जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार परफॉर्म किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल हुआ था और हमारी द ग्रेट इंडियन आयरन लेडी का असैसिनेशन भी हुआ था। मिसेस गांधीज लास्ट बैटल एक बुक थी जो मार्क टुली एंड सतीश जैकब के द्वारा लिखी गई थी, जो अमृतसर के इसी ब्लू स्टार इंसिडेंट्स पे आधारित है। बहुत सी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एजेंसीज, रॉ, आईबी की तरफ से। स्पेसिफिकली उस टाइम मिस्टर अजीत डोभाल का बहुत बड़ा हाथ था इसमें। तो उनकी तरफ से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि चावल के कट्टों में, अनाज की बोरियों में भर भर के बंदूकें, गोलियां, असला, बारूद अंदर ले जाया जा रहा है। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा था और हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स, सिख्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लिए कितना घातक हो सकता था। इसीलिए इन मिसेस इंदिरा गांधी को एक्शन लेना पड़ा। 3 जून 1984 मिस्टर कुलदीप सिंह बरार, जो एक मेजर जनरल थे, उनके हाथ में कमान सौंपी गई और बोला गया आप स्वर्ण मंदिर के अंदर जाइए और जाके अपना एक्शन परफॉर्म करिए और टेररिस्ट को एलिमिनेट करिए। इसी का नाम रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। यही वो फेमस ऑपरेशन है जो मिस्टर इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी गलती माना जाता है। मिस्टर भिंद्रावालेन को तो एलिमिनेट कर दिया गया, उनके टेररिस्ट्स को भी एलिमिनेट कर दिया गया, लेकिन हमारे 83 जवान, जिसमें 20 ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपनी जान खो दी और 400 से ज़्यादा हमारे जवान घायल हो गए। कि कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट्स रहे, आइए एक एक करके सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, एजुकेशन से भरी हुई, नॉलेज से भरी हुई स्वर्ण मंदिर के अंदर की लाइब्रेरी जल के राख हो गई थी। दूसरा, हमारे जो अकाल तख्त है वहाँ का, उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची थी, बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। सरकार ने बोला कि हाँ हम इसको रिपेयर कराएंगे, लेकिन सिख कम्युनिटी ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज वो उनके एक रिलीजियस सेंटिमेंट पे एक धक्का था। तो बाद में उन्होंने, सिख कम्युनिटी ने उसको खुद ठीक कराया। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट थे जब हमारे मिस्टर जैल सिंह, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी को जीतने में मदद की थी, वो एक प्रेसिडेंशियल दौरे पे गए थे स्वर्ण मंदिर के अंदर, तो उन पे एक स्नाइपर बुलेट फायर किया गया था। वो किस्मत से बच गए थे, लेकिन यस, देयर वाज एन अटेम्प्ट टू किल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसी का बदला लेने के लिए 1985 में एयर इंडिया फ्लाइट 182 को बॉम्ब किया गया इन सिख टेररिस्ट्स के द्वारा, जो एक सिख एक्सट्रीमिज्म का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, जैसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, वैसे ही आगे जाके फिर से उस टेम्पल के अंदर ऑक्यूपेशन स्टार्ट हो गया था टेररिस्ट का। फिर से वहाँ पे बुलेट्स, आर्म्स, एम्यूनेशन आने लगे थे और फिर से हमारी आर्मी को एक ऑपरेशन करना पड़ा था जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक थंडर। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यही वो एक रीजन था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसकी वजह से बहुत सारे एंटी सिख राइट्स होने लगे, बहुत सारे हिंदू सिख राइट्स होने लगे
और यही एक रीज़न था कि उनके 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने मिसेस इंदिरा गांधी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी। उन 2 बॉडीगार्ड से इंटरव्यू में पूछा गया तो उनका कहना यही था, मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद इंडिया को यूनाइट नहीं रख पाई। मिसेस गांधी बहुत सारे ऐसे उन्होंने स्टेप्स लिए जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। बहुत सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर जो उन्होंने स्वर्ण मंदिर के अंदर टैंक को एंटर कराने की परमिशन दे दी थी, वो बहुत बड़ी गलती थी। एक रिलीजियस साइड भी थी इसमें और एक टेररिस्ट साइड भी थी, लेकिन नॉर्मल पब्लिक को, नॉर्मल एक आम इंसान है उसको रिलीजियस चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं, उसको टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा समझ नहीं आती। तो एक रिलीजियस सेंटिमेंट को धक्का लगा, उसके बाद उनके भाई बहन, फैमिली मेम्बर्स ऐसे बहुत सारे राइट्स में मारे गए। तो इसलिए उन्होंने ये रीजंस बताए कि हाँ, इन रीजंस की वजह से हमने असैसिनेट किया है मिस इंदिरा गांधी को। सो यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, ऑपरेशन ब्लू स्टार के इम्पैक्ट क्या थे, और हम नमन करते हैं हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी को। शी वॉज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, शी इज़ द आयरन लेडी ऑफ इंडिया एंड शी विल बी द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। नमस्कार, धन्यवाद। मैं वैभव मिश्रा विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।